कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। महिला उत्पीड़न में नंबर 1, महिला अत्याचार में नंबर 1, किसानों के साथ अत्याचार में नंबर 1, आदिवासियों के अत्याचार में नंबर 1। आप बताइए, आप किस मुंह से हमसे वोट मांगने आएंगे? स्मृति ईरानी को एक बार रोड पे लाइए, जैसे वो सिलेंडर लेके नाची थी ना, इस बार उनको फिर से उनके सर पे हम सिलेंडर रखेंगे, बोलेंगे अब नाच। देश की संपत्ति बेचना देश हित में है। हमारा पैसा लेके लाडली बहनों को ही दिया जा रहा है, हमारा पैसा लेके उनको दिया जा रहा है। बिजली का बिल देखो आप, 250 रुपए किलो टमाटर, कभी सुना है? बताइए। स्मृति ईरानी को बोलिए एक बार मध्य प्रदेश, भोपाल भी छोड़ो, जबलपुर आए और बताए जबलपुर में कितने युवाओं को नौकरी दिया। किसी सरकार नहीं चाहिए, किसी भी बहन को नहीं चाहिए। ये मध्य प्रदेश में सरकार बदलेगी। 300-400 रुपए कीमत थी सिलेंडर की, तो सिर पे रख के नाचती थी यूं। अब कहाँ गई, अब कहाँ छुपी बैठी है? 2023 के विधानसभा चुनाव में कमल खिलेगा या फिर से कमलनाथ आने वाले हैं? क्या नाम है मैम? इंदिरा पाठक तिवारी। क्या लग रहा है इस बार, कमल खिल रहा है या कमलनाथ आ रहे हैं? कमलनाथ आ रहे हैं, निश्चित रूप से कमलनाथ आ रहे हैं। जन जन की आवाज है। अच्छा, बिल्कुल। शिवराज सिंह चौहान ने कह रहे हैं कि हम लाडली बहनों के लिए काम किया है, तो आप उसको वापस क्यों नहीं ला रहे हैं? निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि महिला अत्याचार में, महिला दुराचरण में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हमारी जो भोजन की थाली होती है उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। गैस से लगा करके अनाज, दाल, तेल, दलहन, ये सब इतना महंगा हो गया है कि हर गृहिणी ये कह रही है कि पैसा तो उतना ही मिल रहा है, बल्कि उनके घर के जो युवा है वो बेरोजगार है। जिसका वायदा किया गया था वो कुछ नहीं कमा रहे हैं, लेकिन एक जो पुरुष कमा रहा है उनके घर में, उसके माध्यम से उनका पूरा परिवार चल रहा है और तनख्वाह उतनी ही मिल रही है उस बेचारे को, या कहीं पर कुछ कर रहा है, वो अर्न कर रहा है। लेकिन उसको ला करके जब गृहिणी को देता है तो उस गृहिणी को लगता है कि इसमें मैं अपने परिवार का बजट कैसे किचन का बजट गड़बड़ा गया, बढ़ गया है, गड़बड़ा गया है। सबसे ज्यादा टेंशन में महिलाएं हैं। तो महंगाई मुद्दा होगा, महंगाई मुद्दा निश्चित रूप से होगा, बेरोजगारी मुद्दा होगा, और साथ ही साथ में महिला अत्याचार मध्य प्रदेश में। लेकिन कुछ लोग कहने लगते हैं कि देश हित में थोड़ा महंगाई कबूल करिए। देश हित में तो हम लोग निश्चित रूप से, हम लोग सब देशभक्त। मैं खुद एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बेटी हूँ, देश के लिए, और कांग्रेसी हूँ। देश के लिए प्राण न्यौछावर करने में कांग्रेसी अग्रगण्य रहे। शहादत देखी है आपने, गांधी से लेकर के गांधी तक गोली खाई है और साथ में बम के शिकार बने, चीथड़े उड़ गए हैं। हम उस पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो देश हित में हम, जिस समय कहा गया आतंकवाद खत्म होगा और नोटबंदी है, लाइन में लग जाओ, पूरा देश लामबद्ध हो गया था। किसी ने, हम सब गृहिणियों ने, जो छुपा करके हम लोगों का एक बैंक होता है जिसको हम परिवार की आपातकाल में उपयोग में लाते हैं, वो तक हमारा सामने आ गया। लेकिन सब हमने इसलिए किया कि इस देश से आतंकवाद का खात्मा होगा। क्या आतंकवाद का खात्मा हुआ? हमने ये सोचा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे। सोच सोच के जितनी भी देश के सामने आ रही थी चुनौतियाँ, जो भी कहा जा रहा था, वो सब हम लोग करने को, केवल महिलाएं क्यों, इस भारतवर्ष का हर नागरिक, केवल इसी उद्देश्य से कि हमारा ये भारत सुजलाम सुफलाम बना रहे, सस्य श्यामला रहे। लेकिन कृषकों के साथ क्या हुआ? मंदसौर याद है सभी को अभी तक। ये जबलपुर याद है। इस जबलपुर में ग्रामीण में हम लोग स्वयं जा कर के, छोटी छोटी बच्चियाँ, नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, हमारे प्रदेश के मुखिया बहनों के भाई हैं, हमारी बेटियों के मामा लगते हैं वो, लेकिन उन भाजियों का जीवन बर्बाद हो गया। छोटी छोटी बच्चियां देख के आपको लगता उनके सारे पार्ट्स अंदर के खराब, किस वेदना से वो तड़प रहे। क्या ध्यान दिया गया? इतने सारे दुराचरण के हो रहे। कन्या भोज नहीं कराना चाहिए, कन्या पूजन नवरात्रि में नहीं करना चाहिए। हम द्रोही हैं और इसके लिए हमारा शासन और हमारा प्रशासन उत्तरदायी है। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, किसी भी बहन को नहीं चाहिए। ये मध्य प्रदेश में सरकार बदलेगी, क्योंकि हम अच्छे दिन का भुलावा समझ गए। गुस्सा क्यों है आप शिवराज सिंह चौहान से? वो लाडली बहनों की बार बार बातें करते हैं, कहते हमने काम किया है लाडली बहनों के लिए। ऐसी लाडली बहनों की परिभाषा होती है? लाडली बहन ऐसी होती है? आपके घर में खुद की बहन भी होंगी, हर बहन लाडली होती है।
केवल कह देने भर से कि ये लाडली बहन है, उस लाडली बहन के लिए क्या किया, उस बहन की सुरक्षा की? लाडली बहनों के लिए कुछ किए या नहीं? कुछ नहीं किया। अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि देश हित के लिए महंगाई यानी कबूल करना चाहिए। देश बेचना जो देश, वो क्या देश हित में है? जो देश का संपत्ति बेच रहे हैं वो देश हित में है? अब आप बताइए, हम आपसे ही पूछना चाह रहे हैं। कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं, बाकी लोग से आप भी पूछिए, क्या देश की संपत्ति बेचना देश हित में है? हमारा पैसा लेके लाडली बहनों को ही दिया जा रहा है, हमारा पैसा लेके उनको दिया जा रहा है। बिजली का बिल देखो आप, 250 रुपए किलो टमाटर कभी सुना है? बताइए। और बिजली का बिल बताइए, हमारा पैसा लेकर लाडली बहनों को दिया जा रहा है। 18-20 साल से सरकार थी, तब नहीं लाडली बहनों की याद आई? तब बहनों की याद नहीं आई? अब याद आ रही है जब हमारे कमलनाथ जी ने और हमारी सरकार बनने वाली है, और अब उनको जो डर है, उस डर के दहशत में उन्होंने लाडली बहनों को 1000 देने का ऐलान कर दिया। 18 कोई अच्छे दिन नहीं है। आपने महंगाई देख रहे हैं, महंगाई में आप 1100 के सिलेंडर दे रहे हैं। एक और उज्जवल योजना निकाली थी, सिलेंडर मुफ्त में दिए थे, वो सिलेंडरों की कीमत आपने 1100-1200 कर दी। महिलाओं को एक बार आप दे रहे, सिर्फ एक बार आपने दिया है सिलेंडर। महिलाओं के लिए महिला विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, वो इतना काम कर देख रहे ना, जब 300-400 रुपए कीमत थी सिलेंडर की तो सिर पे रख के नाचती थी यूं। अब कहाँ गई? अब कहाँ छुपी बैठी है? किस बिल में? स्मृति ईरानी को हमारे सामने लाइए, हम उनका आह्वान कर रहे हैं, स्मृति ईरानी को एक बार रोड पे लाइए। जैसे वो सिलेंडर लेके नाची थी ना, इस बार उनको फिर से उनके सर पे हम सिलेंडर रखेंगे, बोलेंगे अब नाच। 1200 इतने साल से अब कहाँ छुपी बैठी हो? जब ये आप 1100 का सिलेंडर 1200 का दे रहे हो, अब कहाँ छुप के बैठी हो? अब क्यों? किलो राहर की दाल है, क्या खाएगा इंसान? 200 रुपए किलो राहर की दाल है, 200 रुपए किलो, जब 300 रुपए जो इंसान कमाते हैं। मुद्दा होने जा रहा है। घोटालेबाज सरकार, मैन तो घोटालों की सरकार भी है, एक भ्रष्टाचार की सरकार है। कुछ भी काम उनने किए बता दें आप। क्या आप क्या कह रहे हैं? हमारा चुनाव जो है, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं पे अत्याचार, आप देखिए आज कहीं भी ये युवा पूरे बेरोजगार घूम रहे हैं। आप बताइए, इनके पास रोजगार है? नथिंग। इनके पास नौकरी है? नथिंग। सिर्फ और सिर्फ पूरा खा के, जिधर देखो सीबीआई का रेट पड़ रहा है, ईडी का रेट पड़ रहा है। इनमें स्मृति ईरानी को बोलिए, आके बताए। हम दिल्ली की बात नहीं करते, हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। स्मृति ईरानी को बोलिए एक बार, मध्य प्रदेश, भोपाल भी छोड़ो, जबलपुर आए और बताए जबलपुर में कितने युवाओं को नौकरी दिया, कितने लोगों को रोजगार दिया। और सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश में जितना महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, जितना छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, महिला उत्पीड़न में नंबर 1, महिला अत्याचार में नंबर 1, किसानों के साथ अत्याचार में नंबर 1, आदिवासियों के अत्याचार में नंबर 1। आप बताइए, आप किस मुंह से हमसे वोट मांगने आएंगे? आपको लग रहा है किस मुंह से आप वोट मांगोगे? हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जय जय कमलनाथ। अच्छा, कमलनाथ या कमल? कमलनाथ, जय कमल, कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। अच्छा, जय जय कमलनाथ। युवाओं के लिए की बात आप कर रहे थे ना अभी, युवाओं के लिए उन्होंने किया क्या आज तक? जितने बच्चे हैं, इंजीनियर की डिग्री और इंजीनियर की पढ़ाई इतनी बड़ी होती है, क्या मिला आज तक युवा को? बेचारे बच्चे 5-5, 6-6 हजार की नौकरी कर रहे हैं, क्या मिल रहा है युवाओं के लिए? आप वो ये कह रहे हैं कि हम ये पुलिस की भर्तियां निकालेंगे? नर्सिंग का घोटाला देख लो आप, बेचारे बच्चे नर्सिंग के घोटाले। मैं NSUI को लीड करती हूँ, मैं NSUI से हूँ, मेरा नाम देवकी है। NSUI के बच्चे, हम लोग सारे प्रोटेस्ट करते रहते हैं जब देखो, हमेशा। नर्सिंग घोटाला इतना बड़ा घोटाला, क्या किया उन्होंने आज तक? युवाओं के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। कमलनाथ सरकार आएगी तो युवाओं के लिए कमलनाथ जी क्या करेंगे? युवाओं की नीति अलग ही आई है, उनको बराबर बच्चों को पढ़ने के लिए वो पैसा देंगे, जिनके पास नहीं है उन्हें देंगे। लाडली बहन की आप बात कर रहे थे, क्या किया लाडली बहन के लिए? कुछ भी नहीं किया है। आधे लोगों के फॉर्म नहीं भरे, चुनाव हो गया तो जब कमलनाथ जी ने निकाल दिया अगर एक्स्ट्रा पैसे 1500 रुपए, तो उन्होंने डबल कर दिया। क्या महिलाओं की बोली लगा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान? क्या कर रहे हैं? बलात्कार की बात हो रही थी यहाँ पे।